यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मंगलवार 18 जुलाई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 38 और उसका 15वां वाक्य। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं और अपनी आशा हर परिस्थिति में उस पर टिका सकते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमेशा की आशा। ये दाऊद का भजन है जहां दाऊद परमेश्वर को निहारता है और अफसोस जताता है उन सारे गलत कामों के बारे में जो उसने किए हैं। वे परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों के बारे में बताता है और परमेश्वर से आग्रह करता है कि परमेश्वर उसकी सहायता करे। वे बात करता है अपने करीबी संबंधियों के बारे में जो उसके साथ थे, किस प्रकार से वे उससे दूर हो रहे हैं और उससे दूर खड़े हो जाते हैं और ये उसकी परिस्थिति की वजह से है। वे अपने संबंधियों के बारे में भी बात करता है। वे अपने रिश्तेदारों के बारे में भी बात करता है जो अब उसके करीब नहीं खड़े होते हैं। वे उससे दूर हो गए हैं और दूर से ही उसे देखते हैं। उसके मित्र, उसके संबंधी और उसके रिश्तेदार, इनमें से कोई भी उसके साथ ना खड़ा हुआ। इस परिवेश में दाऊद अपनी आशा परमेश्वर पर टिकाता है और वे कहता है कि तेरे सिवा उसके साथ कोई नहीं है। उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार और उसके मित्र और कोई भी ऐसे समय पर उसकी सहायता नहीं कर सकते। और फिर दाऊद कहता है कि तेरे ही लिए मैं ठहरे रहता हूँ। वे इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर ही उसकी आशा है। वे परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसकी सहायता करे और वे अवश्य परमेश्वर पर ही अपनी आशा टिकाता है और परमेश्वर ही उसे जवाब देगा और परमेश्वर ही उसे ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालेगा। परमेश्वर ही उसे पुनर्स्थापित करेगा और परमेश्वर ही उसे बचाएगा। और वे निश्चय जानता है कि परमेश्वर ही है जो उसे ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालता है। वे बड़ी पीड़ा और दर्द से गुजरा होगा जब उसने देखा कि उसी के लोग उससे दूर हो रहे हैं और जब उसको सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता थी तब उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। वे परमेश्वर पर भरोसा करता है। वे परमेश्वर पर अपनी आशा टिकाता है कि परमेश्वर ही अवश्य ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालेगा और उसे आशीषित भी करेगा। मित्रों, इसी बात को हमें समझना जरूरी है। अपनी जिंदगी में हमें यही बात समझनी चाहिए कि हम जो कुछ है और हमारे पास जो कुछ है वे हमारे किसी भी काम के नहीं आते जब हम संकट से होकर गुजरते हैं। वो मित्र जिन्हें हम अपने बड़े करीब समझते हैं वे हमसे दूर हो जाएंगे, विशेषकर जब हमें उनकी अधिक आवश्यकता है। हमारे खुद के रिश्तेदार वो दूर खड़े होकर के हमें देखते हैं लेकिन पास आकर के हमारी मदद नहीं करते। लेकिन अवश्य परमेश्वर हमारे साथ है, वही हमारे साथ चलता है, वही हमारी आशा है और वही हमें पुनर्स्थापित भी करता है। और इस परमेश्वर को जो हमारा परमेश्वर है हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि तू हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।